तो एक बार और हम हेनरी लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सोल्यूशन। गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा सोल्यूशन के ऊपर वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, उसके बाद इसको एक तरीके से और हेनरी ने कह दिया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सोल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर सोल्यूशन। तो इसी से हमने निकाला कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, where P is the partial pressure of gas over solution, KH is a Henry constant, and X is the mole fraction of gas in a liquid में गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब इसी में इसके जो हेनरी लॉ है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, तो वो एप्लीकेशंस मैं आपको समझाता हूँ। हेनरी लॉ एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो हेनरी लॉ होता है P इज इक्वल्स टू KH एक्स, दिस इज हेनरी लॉ। ये हेनरी लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है वो हमको देखने को मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स में देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक को क्या किया जाता है, एक बहुत हाई प्रेशर के द्वारा उसको सील्ड किया जाता है, ताकि गैस जो CO2 गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी सोडा में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या हो, बढ़ती जाएगी। इतना हाई प्रेशर रहेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी CO2 की सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी इसके अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम बहुत हाई प्रेशर पे सील्ड करते हैं। अब इसका ये जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब स्विमिंग कोई जो है स्विमिंग कर रहा है सी वाटर में, कोई स्विमिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो बहुत नीचे जाता है, सी लेवल के बहुत नीचे जाता है, तो वैसे उसमें उसके जो इनहेल्ड करता जाता है ऑक्सीजन और N2 गैस। तो N2 गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो इनहेल्ड करने का, वो जो होता है बढ़ता जाता है और O2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है। मतलब कि O2 गैस की सॉल्युबिलिटी घटती जाती है ब्लड में, हमारे ब्लड में O2 गैस की सॉल्युबिलिटी घटती जाती है इनहेल करने के बाद, और N2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। इसलिए क्या होता है कि जब डाइवर्स बहुत नीचे जाते हैं तो N2 गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता जाता है ब्लड में, और O2 एक ऐसा समय आता है कि O2 जब बहुत नीचे चले जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि O2 वो इनहेल ही नहीं कर पाते हैं, वो ब्लड में जा ही नहीं पाता। तो क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं या कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और आपकी डेथ कभी भी हो सकती है, क्योंकि N2 जो है वो हम इनहेल करते जाते हैं और O2 जो है इनहेल नहीं कर पाते हैं जब बहुत सी लेवल के नीचे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ O2 या जो वेपर प्रेशर होता है O2 का वो घटता जाता है। वेपर प्रेशर जो होता है O2 गैस का वो घटता जाता है, और N2 का जो है N2 ज्यादा मात्रा में है, इसलिए N2 का जो रहता है वो ज्यादा ही रहता है, इसलिए ऐसा होता है। अब उसके बाद जो है तीसरा एग्जांपल ये है कि जब हम लोग बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट पे जैसे चले गए, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जब चले जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है, ऑक्सीजन गैस कंसंट्रेशन जो होता है ब्लड में वो घटने लगता है, वो कम हो जाता है। वो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? अब हम अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो इसका मतलब प्रेशर जो हुआ, गैसियस प्रेशर जो हुआ वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड चले गए, इसलिए गैसियस प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो होगी O2 की ऑक्सीजन में O2 की जो होगी ब्लड में कम होती जाएगी। तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ O2 मतलब O2 की मात्रा ब्लड में कम होती जाएगी, तो इसका मतलब उसको सांस लेने में या और चीज़ों की प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है। तो ये 3 एप्लीकेशन जो है मेनली हमने पढ़ने मिलते हैं। अब इसके बाद हेनरी लॉ, हमने हेनरी जान लिया, ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद आता है वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर से ही हमको लॉज पढ़ने को मिलेंगे। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होता है?
देखो देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, व्हेन वी डिसॉल्व, जब हम देखो सबसे पहले वेपर प्रेशर जानने से पहले जानो वोलेटाइल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में अंतर क्या है? वोलेटाइल क्या है? वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाए, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाए, वो वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएंगे। वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाए, जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाए वो वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएंगे। और नॉन वोलेटाइल वो हो जाएंगे, वो कंपाउंड्स हो जाएंगे जो जल्दी से वेपराइज ना हो, जल्दी से वो अपने स्टेट से वेपराइज फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में ना कन्वर्ट हो, वो नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे। अब इसी में हमको और चीजें जैसे कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में क्या अंतर है ये भी जान लो। अब देखो डाइल्यूशन, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें ही इसमें इंपॉर्टेंट, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। अगर डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन वो है जिसमें अगर हम जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर बढ़ाते जाएं तो उसका क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन होता चला जाएगा, उसका डाइल्यूशन होता चला जाएगा अगर हम सॉल्वेंट पार्टिकल को बढ़ाते जाएं। कंसंट्रेशन में क्या है? अगर सॉल्वेंट पार्टिकल को कम करते जाएं तो वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। बस यही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो